मोदी और मोदी जी के लोगों की इस बात की है कि आज कांग्रेस के दिए गए घोषणा पत्र जिसमें महिलाओं से, नौजवानों से, अल्पसंख्यकों का, वंचितों का, किसानों का, हर आदमी की परेशानियों का हल दिया गया है, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। तो वो बहलाने और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये काम ये कहां से करेंगे। अरे भाई, जब कोई अच्छा होता है उसको अच्छा दिखता है, बुरा होता तो बुरा दिखता है, झूठा होता तो झूठा दिखता है, सच्चा है तो उसको सब सच्चे दिखते हैं। क्योंकि आपने 5 साल में तमाम वादे पूरे नहीं किए जो 2014 में छलावा आपने दिया था, लोगों को बहलाने की कोशिश की थी और 10 साल की कामयाब सरकार को आपने लोगों को एक रोशन, बहुत रोशन मुस्तकबिल बता करके छला था और नौजवानों को लगा था कि शायद हमारा मुस्तकबिल और बेहतर बनाने वाला कोई आ रहा है। आपने उन तमाम चीजों में जब फेल हो गए तो आप बताना ये चाहते हैं कि कांग्रेस फेल होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि किस कांग्रेस के ऊपर तुम सवाल उठा रहे हो जिसने राइट टू एजुकेशन दिया, तालीम का हक दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, इंफॉर्मेशन का हक दिया, तमाम चीजों का मनरेगा करके गांव में 100 दिन के चीजों का हक दिया और 72,000 करोड़ रुपए हर साल निकाल करके लोगों को दिए। आज वो सरकार तुम 50,000 करोड़ रुपए सालाना क्रूड ऑयल सस्ता होने की वजह से पेट्रोल पे बचा रही है ये सरकार, और उसके बरस कांग्रेस 1,85,000 करोड़ रुपए हर साल सब्सिडी देकर के सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोल हम लोगों तक पहुंचाती थी। ये बैकग्राउंड रहा है कांग्रेस का। यह बैकग्राउंड रहा है कांग्रेस का कि जो मोबाइल 6 रुपए की कॉल आपको मिलती थी और इनकमिंग 3 रुपए की होती थी, उसको 30 पैसा, 15 पैसा और 50 पैसे में हिंदुस्तान की आवाम तक सस्ती फ्रीक्वेंसी बेचा, जिसको उन्होंने टेलीकॉम घोटाला कहा। कोई घोटाला नहीं था, वो आवाम तक सस्ता पहुंचाने के लिए फ्रीक्वेंसी, अगर आपने मालिकान को फ्रीक्वेंसी सस्ती देती और वो ग्राहक से पैसा ज्यादा लेता तो घोटाला कहलाता। चीजें सस्ती होकर के आवाम की बात थी, आवाम तक पहुंच गई। तो एक तरफ कांग्रेस है जिसने अगर अल्पसंख्यक पे सच्चर कमेटी आई तो उसके जो 72 रिकमेंडेशन आई तो उसमें से 66 रिकमेंडेशन अपने रहते उसने पूरा नाफिज किया पूरी तरीके से। यह बैकग्राउंड है कांग्रेस का। जो बात कहा, आज जितनी उज्ज्वला योजना की हम बात करते हैं, जितनी टॉयलेट की बातें करते हैं, कैश डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाने की बात होती है, यह सब यूपीए 2 के सरकार की दी हुई स्कीमें थी। छलावा सुनिए, नैरेटिव में बिल्डअप किया जाता है कि 18,700 गांवों में 70 साल के बाद बिजली नहीं पहुंची, ये प्रधानमंत्री कहते हैं। लोगों को एकदम से लगने लगता है कि हिंदुस्तान अंधेरे में जी रहा है। ये नहीं बताते कि 70 साल में 4,97,000 गांवों में बिजली पहुंच चुकी थी, सिर्फ 18,000 गांव में रह गई थी। 2-3-4 साल सरकार रहती तो वो भी आ जाती। 8,144 गांव पर ईयर के हिसाब से 70 साल बिजली दी गई। आप आए तो आपने 18,000 करने में 4 साल लगा दिया, 4,500 की परफॉर्मेंस। और नैरेटिव ये बिल्डअप होता है कि बिजली गोया भारतीय जनता पार्टी ने दी थी और किसी ने नहीं दी थी। अक्सर हमें ये कहा जाता है कि मुसलमान के हालात हिंदुस्तान में दलित से बदतर हो गई है, मुसलमान कौम जाहिल हो गई है, तो इन सब चीजों को मानता नहीं। खुशकिस्मती इस बात की जरूर है कि आपकी क़यादत किसके हाथ में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क़यादत अगर पढ़े लिखे लोगों के हाथ में होगी, खुद कफील लोगों के हाथ में होगी, तो आपकी क़यादत सही तरीके से होगी। वरना वोट बैंक बना करके बेचने का सिलसिला बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अब तक देखते चले आए। आज ऑल इंडिया लेवल पे नदीम जावेद साहब एक बड़ा रोशन सितारा है हिंदुस्तान की सियासत का। राहुल गांधी जी की अगर इमीडिएट टीम में कोई 5-7 लोग का जिक्र होगा तो उसमें नदीम जावेद का जिक्र जरूर होगा। और नदीम जावेद मुसलमानों का एक अगला नौजवान चेहरा, राहुल गांधी के बगैर किसी डिस्कशन के एक बड़ा चेहरा है। आज वो नेशनल माइनॉरिटी के अगर चेयरमैन है, अगर आपका नेशनल चेयरमैन मजबूत होगा तो आपका स्टेट का चेयरमैन मजबूत होगा, वो मजबूत होगा तो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मजबूत होगा, और जब वो मजबूत होगा तब आपकी बात नीचे से उठ करके ऊपर तक पहुंचेगी। तो आज वो पूरी कड़ी एक तरफ इन फासिस्ट ताकतों से जिस तरीके से 1.5-2 साल से खास तौर से राहुल गांधी जी का जो संघर्ष चल रहा है, जिस बेबाकी के साथ आज ये जो रंगा बिल्ला की सरकार है, जिस तरीके से उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश कर दिया, तमाम अपोजिशन के नेताओं की बोलती बंद है, डर के मारे कोई आवाज नहीं उठा पाता। ऐसे दौर में राहुल गांधी एक अकेला और वाहिद हिंदुस्तान की सियासत का लीडर है जिन्होंने बिल्कुल मजबूती के साथ इनको बिल्कुल मजबूती के साथ इनके खिलाफ इनको दम भर दिया है।
आज और उनके साथ प्रियंका गांधी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो संघर्ष है, जो उनके साथ जो उनका प्रयत्न चल रहा है, उसको देख करके हम तमाम गरीब, सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करें, तमाम वंचितों की आवाज उठा रही है ये पूरी की पूरी लीडरशिप। उसको जोड़ते हैं कड़ी नदीम जावेद साहब से। आप रेहान खालिद साहब को लीजिए, एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कम से कम 20-25 साल से कांग्रेस में एक्टिव है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के ये प्रोडक्ट हैं। अच्छा खानदान के साथ साथ आपको मतलब वो एक चीज होती है, आप खुद कफील हो, वेल मीनिंग हो और पॉजिटिव हो, तभी आप अपने दूसरों की बात करेंगे। वरना ओवरऑल लीडरशिप उनके पास होती है, जब वो कौम की बातें करने जाते हैं अपने नेताओं के पास तो अपना कोई पर्चा ला करके रख देते हैं कि हमारा ये छोटा सा काम निपटा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रेहान खालिद आपको उस कड़ी में नहीं दिखलाई देंगे। इन्होंने जो अपने 2 बारसों चुने हैं, एक तरफ डॉक्टर शहजाद साहब प्रोफेशनली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक के लिए जो लड़ाई लड़ने वाली लीडरशिप होनी चाहिए वो शहजाद साहब के पास है। दूसरी तरफ मेराज साहब है प्रतापगढ़ से, ये भी साइंस ग्रेजुएट हैं, ये भी स्टैब्लिश बिजनेसमैन है। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूं, ये तौहीद साहब है, 3770 वोट MIM से पाना 2017 में, जब 2 नौजवान आपके रेहान और वो दोनों लोग लड़ रहे हो, ये बताता है कि कम से कम 3770 वो मत वाले थे जिनको पता था शायद ये वोट बेकार जाएगा, ये नहीं जीतेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ना, कम से कम इनको मजबूत बनाने के लिए मुझे अपना वोट देना है। तो आज खुशकिस्मत है कांग्रेस कि एक लीडरशिप का जो सिलसिला वो कहीं टूट नहीं रहा है। जो चॉइस कर रहे हैं ये लोग, वो एक बड़ा अपना नीचे को बना रहा है, तो बड़ा मजबूत, वो नीचे और मजबूत बना रहा है। तो ये बड़ी पॉजिटिविटी है जिससे हमें उम्मीद है कि आपकी बात कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के आला मुकाम तक पहुंचेगी जरूर इंशाल्लाह। जरूरत इस बात की नहीं है कि सिर्फ भाजपा जाए और कांग्रेस आ जाए, जरूरत इस बात की है कि हमारे बलबूते से, हमारे मेहनत से अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस भी हमारा ख्याल रखे, और वो तब रखेगी। एक तरफ कांग्रेस का अनाउंसमेंट है, आपने सुना कि जिस तरीके से वो न्याय की बात कर रहे हैं, वो न्याय सिर्फ 72,000 रुपए का न्याय नहीं, हर तरीके का न्याय है। मेडिकल के लिए आपको सारी फैसिलिटी फ्री में दे दी गई है, सारी फैसिलिटी, पैथोलॉजी से लेकर के सब कुछ फ्री में रहेगा। 20% नीचे की जो पॉपुलेशन है, जाहिर है गरीब उसमें मुस्लिम ज्यादा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको कहना ज्यादा